तो परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास हमें होना चाहिए। परमेश्वर की कृपा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। सत्य की परीक्षा हमेशा होती है और सत्य हमेशा कसौटी पर खरा उतरता है। इसीलिए ज्ञानी जन बतलाते हैं कि सत्य स्वरूप भगवान का है। श्रीमद् भागवत के महात्म में पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्य परमात्मा का सबसे पहला स्वरूप है। यदि सत्य है तो परमात्मा है, और सत्य नहीं है तो परमात्मा का वास कभी नहीं। इसीलिए सत्य को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य का आश्रय लेने वाला मनुष्य परमात्मा के पास रहता है। कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा चाकी के पाटों के नीचे रहता है। संसार में कोई नहीं बचेगा, सबको एक न एक दिन जाना है। कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि चाकी को चलती देखकर नेत्रों में आंसू आए कि एक भी नहीं बचा, लेकिन बचे कौन? जो उस मध्य के किनारे थे। जो चाकी में बीच में खूंटा लगा हुआ होता है ना, जो उसके किनारे आ जाते हैं वो बच जाते हैं। जो परमात्मा को अपना आधार बनाकर, अपना आश्रय बनाकर उससे लग जाते हैं, उस खूंटे से, वही बच जाते हैं। और जो इधर उधर भागते रहते हैं, कभी कहीं अनेक धर्मों की बातें करते हैं, अपने आप को ही ब्रह्मज्ञानी समझ लेते हैं, अपने आप में मनुष्य जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहता है। गुरु बनना मनुष्य के वश में नहीं। परमात्मा की कोई असीम कृपा होती है तो ही गुरु शब्द लगाना चाहिए, अन्यथा गुरुओं के घर बहुत दूर है। आजकल वैसे चेला गुरु ज़्यादा हो गए, जिन्हें कुछ नहीं आता वो ज़्यादा गुरु है। जो कुछ नहीं जानते हो ना, वो सबसे बड़े गुरु। एक कलयुग की बात है अभी की। कुछ समय पहले एक बहुत ऊंचे महात्मा, बहुत बढ़िया संत, उनके पास एक बहुत मनबड़ चेला शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। महाराज के पास गया, महाराज राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ जी, राधे श्याम। अरे महाराज कुछ ज्ञान दो। अब महाराज भी बड़े सरल भक्त कि भैया राम 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 किया करो, राम राम कर लो। बोले महाराज राम राम में तो पूरी जिंदगी गुजार दी, कुछ और बड़ा दो। अब बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आए? तो महात्मा जी कहने लगे कोई बात नहीं भैया, रामचरितमानस का पाठ सुना दें। बोले महाराज रामचरितमानस रामायण तो जिंदगी से पढ़ी और सुनिए, पूरी याद है, कंठस्थ, बिल्कुल पूरी कंठस्थ है। बोले हाँ वो तो अच्छा। अब महात्मा जी और संशय में पड़ गए। बोले गीता सुना दे, यदि समझ लो तो गीता सुना दे। बोले महाराज क्या कहते हैं, समझ लो तो? अरे तुम कम समझाओगे, हम ज्यादा समझ लेंगे। ऐसे चेला थोड़े ही है। हाँ? गुरुजी सोचने लगे कि चेला भी बड़े ही आ गए, कम समझाएंगे ज्यादा समझेंगे, चलो कोई बात नहीं, तो आ जा।
बोले आज महात्म सुना दें? बोले हाँ महात्म सुना। गुरुजी ने महात्म प्रारंभ कर दिया। मंत्र सुना रहे थे, सर्वोपनिषदो गावो गोपाल दो गधा, कि सारे उपनिषद पुराण वेद निरुक्त सभी भगवान ने गाय के रूप में प्रकट किए और स्वयं बछड़ा बनकर उनका दूध दोहने लगे। गोपाल गावो दो गधा। अब गुरुजी ने गीता का महत्व सुना दिया और गुरुजी को आनंद इतना आया कि 1 घंटे और ज़्यादा बैठकर सुनाया, क्योंकि वो तो बीच बीच में हाँ अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया ऐसे करे। गुरुजी को लगे ये तो बड़े ध्यान से सुन रहा है और समझ भी रहा है, तो गुरुजी को आनंद आया और ज़्यादा सुना। महत्तम पूर्ण हुआ। बोले हाँ अरे भैया, अरे वीरेंद्र लाला कद समझ में आयो, आनंद आयो? बोले महाराज आनंद आ गया, आनंद आ गया, वाह बहुत बढ़िया, सब समझ में। महाराज पहले ही बता दई, तुम कम समझाओगे हम ज्यादा समझेंगे, बस एक छोटी सी बात रह गई। बोले कौन सी? आप कह रहे हैं ना कि सर्वोपनिषदो गावो गोपाल दो गधा। महाराज या में 2 गधा कौन कौन है? गुरुजी को हंसी आई। धन्य है, हम समझा रहे हैं कम और ये समझ रहे हैं ज्यादा। तो आजकल चेला भी ऐसे हो गए। गुरुजी ने हाथ जोड़े, भैया वो 2 गधा बता में कौन है? एक तो हम ही है जो तुम्हें कथा सुनाने के बैठ गए, और दूसरे तुम हो जो कद समझो ही ना। तो ऐसे चेला और ऐसे गुरु है गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।